हाय गाइज, सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो गाइज, वन लाइनर के फॉर्म में जो करंट अफेयर्स के सीरीज चल रहा है वो आज आप लोगों के बीच लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले कि गाइज अगर आपने वो 4-5 वीडियो नहीं देख रखे हैं तो जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप जाके क्लिक करके देख सकते हैं। तो गाइज, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, एवं बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। गाइज, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो गाइज शुरू करते हैं। पहला पॉइंट आपके फ़ोन स्क्रीन पे करेंट अफेयर्स का बोल रहा है कि जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है, जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम है फुगाकू, जो कि जापान द्वारा विकसित किया गया है सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर। अगला पॉइंट, किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की शुरुआत की है? तो भारत ने शुरुआत की है। अगला पॉइंट, 7 से 9 नवंबर के मध्य 6ठे अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में किया गया है, बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम सेड पर कार्य करने का निर्णय लिया है? तो ये इजराइल के साथ मिलकर एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम पर कार्य करने का निर्णय लिया है। अगला पॉइंट, प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? तो ये असम में किया गया है। अगला पॉइंट, केंद्र सरकार द्वारा पीएमएफएमई योजना शुरू की गई है एवं इस योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये खाद्य प्रसंस्करण उद्यम से संबंधित है। अगला पॉइंट, नवंबर 2021 में चेक गणराज्य का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ये महामहिम पेट्र फियालो को नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट, हाल ही में किस देश ने 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रक्त जांच प्रशिक्षण अभियान शुरू किया है? तो ये यूके ने किया है, यूनाइटेड किंगडम ने किया है। अगला पॉइंट, एशियाई पैरालंपिक समिति की घोषणा के अनुसार 2025 में एशियाई युवा पैरा खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये तस्कांद में, जो कि उज्बेकिस्तान का एक हिस्सा है, उसमें आयोजन किया जाएगा। अगला पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं अजय मल्होत्रा। अगला पॉइंट, किस व्यक्ति को उनकी पुस्तक दिल्ली ए सोलंकियों के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो ये एम मुकुंदम को प्रदान किया गया है, जेसीबी साहित्य पुरस्कार। अगला पॉइंट, भारत श्रीलंका और मालदीव के तटरक्षकों का 15वां त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास मालदीव में संपन्न हुआ है, जिसका नाम दिया गया है दोस्ती। अगला पॉइंट, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 50 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो वो जीता है शिवानी पवार ने। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का 7वां संस्करण वर्ष 2021 में कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये रूस में आयोजित किया गया है। अगला पॉइंट, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई के अनुसार सर्वाधिक बहुआयामी राज्य गरीब कौन है? तो है बिहार। गरीब राज्य कौन है? तो है बिहार। अगला पॉइंट, किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? तो किया है सोनम वांगचुक ने, जो कि भारतीय हैं। अगला पॉइंट, माई पैड माई राइट योजना की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस राज्य में की गई है? तो ये त्रिपुरा राज्य में की गई है। माई पैड माई राइट योजना की शुरुआत वित्त मंत्री के द्वारा। अगला पॉइंट, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने दुनिया की पहली ग्रह रक्षा प्रणाली दोहरे क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण को लॉन्च किया है? तो ये नासा ने लॉन्च किया है। अगला पॉइंट, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। अगला पॉइंट, देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? तो ये उत्तराखंड में खोला गया है। अगला पॉइंट, पुस्तक द प्रोमिस के लिए वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ये डेमन गलगुट को दिए जाने की घोषणा की गई है, बुकर पुरस्कार। अगला पॉइंट, संघीय बजट 2022-23 की 4 प्राथमिकताओं में शामिल है। कौन कौन शामिल है? तो आपका पीएम गति शक्ति भी शामिल है, समावेशी विकास भी शामिल है,
उत्पादकता संवर्धन और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति एवं जलवायु पूरक कार्य भी एवं निवेश का वित्त पोषण भी शामिल है। ये चारों पॉइंट शामिल हैं। अगला पॉइंट, एजाज पटेल टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज बने हैं। इनका संबंध किस देश से है? तो न्यूजीलैंड से है, जबकि इनका जन्म भारत के मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था एवं इनका परवरिश न्यूजीलैंड में एवं डेब्यू भी न्यूजीलैंड से किए थे और न्यूजीलैंड की तरफ से ही खेल रहे हैं। अगला पॉइंट, बंगाल की खाड़ी में आयोजित ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व किस देश ने किया है, जिसमें क्वाड देशों ने भी भाग लिया है? तो फ्रांस ने नेतृत्व किया है। अगला पॉइंट, 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 मनाया गया है। इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की थीम थी वन और सतत उत्पादन और उपभोग। ये 21 मार्च का अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के थीम थी। अगला पॉइंट, 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये कैच द रेन की शुरुआत की गई है जल दिवस के अवसर पर। अगला पॉइंट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट के लेखक कौन है? तो इनका लेखक है दलाई लामा। अगला पॉइंट, हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट का नाम क्या है? तो इसका नाम है क्यूसिम है। अगला पॉइंट, 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो यह पुर्तगाल के द्वारा की गई है। अगला पॉइंट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनों में कुल कार्बन स्टॉक होने का अनुमान कितना है? तो ये 7,204 मिलियन टन है। अगला पॉइंट, समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया है? तो भारत के INS तबर ने भाग लिया है। अगला पॉइंट, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये 71वें स्थान पर रहा है, 71 रैंक पे रहा है। अगला पॉइंट, पहला त्रिसेवा युद्ध अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 भारत में किस देश के साथ संपन्न किया है? तो ये UK के साथ संपन्न किया है, यूनाइटेड किंगडम के साथ संपन्न किया है। अगला पॉइंट, भारत का पहला राज्य जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम यानी FRIMS का शुभारंभ किया है? तो ये असम ने किया है। अगला पॉइंट, भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये राजस्थान में किया गया है। अगला पॉइंट, हाल ही में गो ग्रीन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गई है, गो ग्रीन योजना। अगला पॉइंट, केंद्र सरकार का ऋण 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत हो गया है? तो ये 59.3% हो गया है। अगला पॉइंट, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्योग यानी एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है? तो ये उत्तराखंड में किया गया है। अगला पॉइंट, जेफ बेजोस के साथ उनकी ब्लू ओरिजिन की स्पेस फ्लाइट से अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो उनका नाम है ओलिवर डायमेन, जो सबसे कम उम्र में जेफ बेजोस के साथ ब्लू ओरिजिन स्पेस फ्लाइट से अंतरिक्ष में गए हैं। अगला पॉइंट, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया गया है? तो ये सिक्किम राज्य में शुरू किया गया है एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट। अगला पॉइंट, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा खुले में शौच मुक्त गांव के निर्माण हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये सुजलम अभियान की शुरुआत की गई है। अगला पॉइंट, हाल ही में स्वीडन के पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में मैगडेलेना एंडरसन को नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने तीसरी बार जीता है? तो ये तमिलनाडु ने जीता है। अगला पॉइंट, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस देश की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए किन ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है? तो यह भारत गौरव ट्रेन को चलाने की घोषणा की है। अगला पॉइंट, किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर X का आयोजन किया गया है? तो ये फ्रांस में किया गया है। अगला पॉइंट, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल
ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र में, जो कि गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की गई है सेल कंपनी के द्वारा। अगला पॉइंट, हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हर दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया है? तो ये S76 नाम दिया गया है। अगला पॉइंट, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? तो ये नेहा टंडन को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। अगला पॉइंट, नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इस मिशन का नाम क्या है? तो इस मिशन का नाम है वाइपर। अगला पॉइंट बोल रहा है कि कौन सा कथन सत्य है? लोलिना बोरगोहेन ने असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, बिल्कुल सही है। अवनी लेखरा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, यह भी सही है। यानी आपके दोनों कथन सही हैं। लोलिना बोरगोहेन जो कि इंडियन बॉक्सर है एवं टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और अवनी लेखरा की बात करें तो आपका ये राइफल शूटर है जो कि टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था एवं लोलिना बोरगोहेन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगला पॉइंट, 9 मई 2021 को रघुनाथ महापात्र का कोरोना से निधन हो गया है। उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो वे एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, बिल्कुल सही है। 2013 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, बिल्कुल सही है। एवं उन्होंने 2018 में राज्यसभा के लिए नामित हुए थे, बिल्कुल सही है। आपका यहाँ पे तीनों कथन सत्य हैं। अगला पॉइंट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला बाघ संरक्षित क्षेत्र कौन है? तो यह पक्के बाघ संरक्षित क्षेत्र है। अगला पॉइंट, हाल ही में 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बन गया है? तो ये मुंबई बन गया है। अगला पॉइंट, जल स्रोतों के संवर्धन तथा भूजल में वृद्धि के लिए प्रारंभ की गई योजना पर्वत योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये हिमाचल प्रदेश से है, पर्वत योजना का संबंध। अगला पॉइंट, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 31 दिसंबर 2021 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? तो ये $334 बिलियन था। अगला पॉइंट, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट लमेत घाट का संबंध किस राज्य से है? तो यह मध्य प्रदेश से है, भेड़ाघाट लमेत घाट का संबंध। अगला पॉइंट, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार। अगला पॉइंट, वर्ष 2020-21 में भारत का वास्तविक राजकोषीय घाटा कितना था? तो ये सकल घरेलू उत्पाद का 9.2% था। अगला पॉइंट जो कि लास्ट है, तो बता दूं कि सुमिलित करना है तो रोहित सरदाना जो कि ये संबंधित है पत्रकारिता से, जगन मोहन मल्होत्रा जो कि ये जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, पंडित देवव्रत चौधरी जो कि ये सितार वादक हैं, एवं चंद्रू तोमर जो कि ये शूटिंग से संबंधित हैं। तो यहाँ पे आपका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट खत्म होते हुए, तो गाइज शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गाइज आपका ये एक तरह से समझ लीजिए नोट्स है जो कि हैंड राइटिंग नोट्स है, मैंने अपने खुद से तैयार किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।